ठीक है, नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे दूसरे वीडियो में। हम लोग मन जो पूरक पठन है इसे देख रहे हैं और इसके कुछ भाग हम लोगों ने देखे और अभी हम लोग देखेंगे कि भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। और यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो भीतरी कुंठाएँ जो है, हमारे अंदर जो निराशाएँ है, घोर निराशाएँ जो है, वो घोर निराशाएँ आँखों के द्वार से क्या है, बाहर आई है या फिर बाहर आती है। जब हम कभी बड़े दुखित होते हैं, घोर निराशा के अंदर हम होते हैं, उस वक़्त क्या है कि हमारे आँखों से के द्वार से हमारे आँखों से आँसू निकलते हैं, बराबर? ये किसका परिणाम है? अपने मन का परिणाम है, बराबर ना? हम अपने मन में निराश होते हैं, घोर निराश होते हैं और उस वक़्त अपने आप अपने आँखों से आँसू बहने लगते हैं, बराबर? और आगे देखिए, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। और इस प्रकार से खारा जल जो है, हमारे आँखों से बहने वाले जो आँसू होते हैं वो खारे होते हैं, ये आप लोगों को पता है। और उस खारे जल से धुल गए विषाद, अपने मन के जो मतलब हमारे मन का जो दुःख होता है, अपने मन का जो खेद होता है, मतलब वो दुःख या फिर खेद कब होता है? हमारी इच्छा जो है, वो इच्छा पूरी न होने के बाद। हाँ, पहले भी हम लोगों ने देखा ना कि भीतरी कुंठा जो आँसू के द्वार से आई बाहर, हाँ, उसी से संबंधित है कि खारे जल से धुल गए हमारे सारे विषाद। हाँ, मतलब हमारा दुःख दर्द जो है वो क्या हुआ? धुल गया। और मन पावन मतलब क्या कि और इस प्रकार से हमारा मन जो है वो पावन हो गया है, पहले से अच्छा हो गया है। मतलब क्या कि अ, हमारे मन में इस प्रकार की कुछ बातें होती है और जब तक हम रोते नहीं, हाँ, या फिर जब तक हम किसी को उस बात को बताते नहीं, तब तक हमारा मन जो है वो हल्का नहीं होता, बराबर ना? और जब किसी को हम इस प्रकार की बात बोलते हैं या फिर हम खुद रो लेते हैं, उस वक्त मन जो है वो हल्का हो जाता है। इसका अनुभव आपको होगा, बराबर ना? और अपने आप को हम सँभालते हैं, सँभालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जो कुछ है हो गया सो हो गया, या फिर इस प्रकार की मुसीबतें या फिर इस प्रकार के संघर्ष जो है वो मेरे जीवन में आए, लेकिन फिर से हम क्या है, नई उम्मीद रखते हुए नई बात की ओर हम क्या करते हैं, बढ़ने लगते हैं। और हमारा जो मन है, उस मन को हम समझाने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार से मन जो है वो पावन, यहाँ पर बताया ना, मन जो है वो पवित्र होने लगता है, मन जो है वो पावन होने लगता है। इस प्रकार की बात जो है यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं। आगे देखिए, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। अभी देखिए कि मृत्यु को जीना जीवन विष पीना। अभी देखिए कि मनुष्य जीवन जो है, और हम सब लोगों को पता है कि मनुष्य के जीवन में एक ना एक दिन अंत तो है। मतलब इंसान जो है वो कभी अमर नहीं होता। अमर होता है, लेकिन कैसे? केवल वो अपने नाम और कर्मों के द्वारा अमर हो सकता है, बराबर? लेकिन अपना देह जो है, अपना शरीर जो है, वो एक ना एक दिन उसे त्यागना होता है। या मतलब क्या? मृत्यु को जीना, हाँ, जीवन विष पीना। कि जब हम जीते हैं अपने संसार में, समाज में, उस वक्त क्या है, बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, बराबर? बहुत सारी मुसीबतें आती है और इन सब को न डरते हुए इंसान को क्या करना होता है? जीवन अपना यापन करना होता है, जीवन जीना होता है। और इस प्रकार से वो एक प्रकार से जीवन विष पीना, हाँ, और ये जो बिल्कुल सत्य, ये इस प्रकार का जहर जो है हमें पीना होता है कि एक ना एक दिन हमें तो मरना है। हमें संघर्ष करना है, हमें इस प्रकार की बातें जो है बहुत सारी बातें जो है कि संघर्ष से प्राप्त होने वाली है, हाँ, सुख है हमारे जीवन में, दुख है, बहुत सारी बातें जो है, तकलीफ़ें है। और इस प्रकार का जो जहर जो है हमारे जीवन में, वो हर इंसान के सामने उस बोतल में रखा हुआ है और उसे सबको पीना ही है। और ये अपने मन में तय कर लेना है हम लोगों को कि हमें ये सब करना ही पड़ेगा, तभी तो मनुष्य का जीवन जो है वो सार्थक होगा। और दूसरी बात है कि है जिजीविषा, और इस प्रकार की इच्छा रखनी है हमें
जीवन जीते समय कि ये सब कुछ जो है वो हमारे साथ होने वाला है, ये सब जो है हमें पीना है, बराबर। इस प्रकार से सारी बातें जो है हमारे जीवन में आने वाली है और इसी को लेकर जो है हम लोगों को चलना चाहिए। हम ऐसी स्थिति जो है या फिर इस प्रकार की पंक्ति जो यहाँ पर बताई, इसके बारे में आप लोगों ने कुछ उपदेश भी सुने हैं, इसके बारे में आप लोगों ने कुछ गाने भी सुने हैं, बराबर। और यहाँ पर कवि भी जो है वो कुछ बातें बताना चाह रहे हैं, वो भी हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है और आप लोग इसे समझ रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। मन की पीड़ा छाई बन आकाश, सॉरी बादल, बरसी आंखें। और इस प्रकार से मन की जो पीड़ा है वो छाई बन बादल और बरसी आंखें। और इस प्रकार से देखिए, आप लोगों ने जब घने बादल आकाश में मंडराते हैं उस वक्त क्या होती है, बारिश होती है, बराबर ना, आकाश से बारिश होती है। उस प्रकार से यहाँ पर मन की पीड़ा जो है, मन की पीड़ा जब बहुत गहरी हो जाती है या फिर मन में बहुत पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर गहरा शब्द जो है, जैसे कि बादल जो है वो घने बादल जब इकट्ठे होते हैं, काले बादल इकट्ठे होते हैं, उस वक्त बारिश होती है। उसी प्रकार से अपने हमारे मन में क्या पीड़ा जो है वो पीड़ा उत्पन्न होने के बाद वो गहरी होती है और तब हमारे आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर बहुत कुछ बातें जो मन से संबंधित है या फिर आंसू से संबंधित है वगैरह वगैरह, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं मन, बराबर ना। और मन जो है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मन, इसका अर्थ या फिर मन होता क्या है, और इसके बारे में बहुत कुछ बातें हैं जो आप लोगों को भी पता है। ठीक है, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा यहाँ पर मन के बारे में बता दिया पहले से, ताकि आप जो है वो थोड़ा इस मन जो है अपना मन साथ लेकर इसे सुने समझे, बराबर ना। और इस प्रकार से कि मन की पीड़ा जो है वो बादल बनकर छाई और बरसी अपनी आंखों से। इसका जो अर्थ है, दोनों अर्थ मैंने बताया कि यहाँ का अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ और अप्रत्यक्ष अर्थ जो है वो भी मैंने आपको बताया। आगे देखिए, चलती 7 पटरियाँ रेल की फिर भी मौन है। क्या रेल की पटरियाँ आप लोगों ने देखी है ना, वो सदैव एक साथ रहती है, सदैव एक साथ चलती है, ट्रेन को लेकर चलती है, लेकिन वो कभी एक नहीं होती। अगर एक हो जाए तो ट्रेन चल ही नहीं सकती, बराबर ना। उसी प्रकार से अपने जीवन में सुख दुख है, क्या है, सुख है दुख है, और सुख दुखों की उस पटरी के ऊपर हमारा जो जीवन है वो चल रहा है। क्या हो रहा है, वो चल रहा है। दोनों एक साथ हो गए तो हमारा जीवन बंद हो जाएगा, वो चल नहीं सकता, बराबर ना। और इसीलिए सुख दुखों को साथ में लेकर चलना हमारा जीवन है, बराबर। जैसे कि यहाँ पर रेल का उदाहरण बताया है, रेल की पटरियों का उदाहरण बताया है। आगे देखते हैं, सितारे छिपे बादलों की ओट में। क्या, सितारे जो है वो छिपे कहाँ पर, बादलों की ओट में, सुना आकाश। और इस प्रकार से देखिए, सितारे का मतलब क्या होता है, स्टार्स होते हैं, स्टार। चांदनी मतलब हम मराठी में बोलते चांदनी, चांदण्या म्हणतो आपण मराठीमध्ये, बराबर। और यहाँ पर सितारे मतलब स्टार, अर्थात वही। और चांदनी जो है वो अलग होती है, जैसे कि हम लोगों ने चांदनी रात जो है, आप लोगों ने इस प्रकार की कविता देखी है। तो चांदनी जो शब्द जो है, चांदनी का मतलब क्या होता है कि अपना चंद्र जो होता है, चांद की रोशनी, उसे हम चांदनी कहते हैं हिंदी में। क्योंकि मैं ये शब्द क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पर, वहाँ जो टीचर पढ़ा रहे, अध्यापक पढ़ा रहे हिंदी के, वो चांदनी रात पढ़ा रहे, और चांदनी रात का जब विश्लेषण कर रहे हैं या फिर उसके बारे में जब बता रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने क्या बताया था, चांदनी का मतलब क्या होता है कि स्टार। चांदनी रात मतलब स्टार दिखता है, केवल स्टार। और वो सितारे दिखते हैं, वो वाली रात। तो वो उसका अर्थ वहाँ पर बिल्कुल गलत है, इसलिए मैंने आपको ये जानबूझकर बताया कि सितारे मतलब स्टार, और चांदनी का मतलब होता है अपने चांद की रोशनी, रोशनी वाली वो रात, उजियाले वाली वो रात। चलो, तो सितारे छिपे बादलों की ओट में, बादलों की ओट में मतलब बादलों की आड़ में, और सुना आकाश।
कि जब ये जो सितारे होते हैं, स्टार होते हैं, वो बादलों की आड़ में, उसकी ओट में जब छिप जाते हैं, उस वक्त आकाश जो है वो सुना दिखाई देता है। जैसे कि वो कब छिप जाता है, जब सुबह होती है उस वक्त वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, छिप जाते हैं अर्थात। और उस वक्त आकाश में सूरज तो आता है, लेकिन कवि का कहना यह है कि वो सुना सुना रहता है, बराबर ना। बिल्कुल उसी प्रकार से मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे इंसान होते हैं हमारे आसपास के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। और उन लोगों का हमसे दूर जाना या फिर उन लोगों का चले जाना जो है वो अत्यंत पीड़ादायी बन जाता है। क्या? अत्यंत जो है पीड़ादायी उस व्यक्ति के लिए वो बन जाता है, और उसका जीवन जो है वो निरर्थक बन जाता है उस व्यक्ति का। मतलब हमारा जीवन व्यर्थ हमें लगने लगता है। और इस प्रकार से यहाँ पर उसका अर्थ जो है वो कवि मतलब कवि जो बताना चाह रहे हैं वो मैंने आपको बताया। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। और इस प्रकार से क्या है कि देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि इंसान जो है वो अमर नहीं है कोई भी, बराबर ना। अमर कब होता है? जब अपने कर्मों के द्वारा, जैसे कि यहाँ पर बताया कि तुमने दिए गीत, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, मतलब कवि लोग जो है अपने विचारों के कारण, अपनी कविताओं के कारण, अपने रचनाओं के कारण, अपने कर्मों के कारण, अपने कार्यों के कारण हम क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं। अपने विचारों के कारण हम लोग अमर हो जाते हैं। और इसी प्रकार से ये जो है आपने जो गीत दिए हैं, या फिर कवि जो गीत देते हैं, या फिर यहाँ पर जो कुछ विचार दिए हैं, उसके जरिए आप क्या हो जाते हो, अमर हो जाते हो। मतलब तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, वो क्या हो गए, अमर हुए। और सागर में भी रहकर मछली जो है वो प्यासी ही रही। और इस प्रकार से क्या है कि सागर में बहुत सारा पानी होता है, बहुत सारा पानी होता है, लेकिन वो पानी कैसे होता है, पीने योग्य होता है? बिल्कुल नहीं, वो खारा पानी रहता है। और मछली जो है वो समुद्र के अंदर होते हुए भी उस पानी को नहीं पीती। वो क्यों? क्योंकि वो खारा पानी रहता है। या फिर अगर उसे उसकी आवश्यकता है थोड़े मीठे पानी की, या फिर उसे ढूंढने की अगर वो कोशिश करते, तो उसे बहुत गहराई के अंदर जाना पड़ता है। बराबर। अर्थात यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं हमें कि हम लोगों के पास बहुत सारी धनराशि है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन उस संपत्ति का अगर हम उपयोग जो है वो किसी ज़रूरतमंद के लिए नहीं करते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे उसकी बहुत आवश्यकता है, उसे अगर हम लोग नहीं देते हैं, तो उस धनराशि का कोई उपयोग नहीं होता। या फिर उस बड़प्पन का, उस डिग्री का, वो जो बड़ा व्यक्ति है, बड़ा, उस बड़े व्यक्ति का, उसका कोई फायदा नहीं, या फिर उसका कोई अर्थ नहीं, वो व्यर्थ है। इस प्रकार की बात यहाँ पर कवि जो है वो हमें बताना चाह रहे हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर ये जो हाइकू कविता जो है, ये पूरक पठन जो है, इसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा, इसे ख़त्म किया। और यहाँ पर कवि जो है वो अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिश यहाँ पर उन्होंने की है। और वही कोशिश मैंने आपको भी समझाने की है। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये जो कविता है वो समझ में आ गई होगी। ये जो हाइकू प्रकार की, ये जो दुनिया की सबसे छोटी कविता जो है, 17 वर्णों वाली, 17 अक्षर वाली कविता आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और इस प्रकार से विकास परिहार जी ने जो कुछ बातें हमें बताने की कोशिश की है, मन के माध्यम से, उनके अनुभव के माध्यम से, ठीक है, वो हम लोगों तक उनके विचार जो है वो पहुंच गए हैं। और ये जो बात है वो आप लोगों को ठीक से समझ में आ गई होगी, इस प्रकार का मैं विश्वास रखता हूँ। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।